हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन ठाकुर। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मान देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू पी एक्स। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर -4 प्लस 2 करने से -2 होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ पर कॉमन लेंगे, यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ पर एक x यहाँ पर आ गया और 4 यहाँ पर x यहाँ पर चला गया प्लस 2। तो यहाँ पर x आया -2 4 जा 8। फिर हम लोग लिखेंगे x माइनस 4 x प्लस 2। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x माइनस 4 x प्लस 2 are the factor of px। अब हम लोग लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x ऐसे रहेगा -4 है तो इज इक्वल के इस साइड जाने से +4 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x ऐसे रहेगा, यहाँ पर +2 है इज इक्वल के उस साइड जाने से -2 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द जीरोस आर +4 एंड -2। फिर हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस होगा +4 प्लस -2। तो ये होगा +4 -2। तो ये होगा प्लस माइनस माइनस ये 2 होगा। तो इक्वल 2/1 इक्वल माइनस b/a। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस +4 इंटू -2। तो ये होगा +8। तो यहाँ पर लिखेंगे 8/1 इज इक्वल टू c/a। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग करने वाले हैं 2 नंबर 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल px। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे px इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 4 होगा 2। यहाँ पर हम लोग -2 लिखने से -4 होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे 2s। तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ पर हम लोग 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2s माइनस प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2s माइनस 1 और यहाँ पर लिखेंगे ये भी माइनस होगा 2s माइनस 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 2s माइनस 1 2s माइनस 1 आर दी फैक्टर ऑफ px। अब लिखेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल 0। तो यहाँ पर 2s और ये 1 माइनस है, इस साइड जाने से प्लस हो जाएगा। यहाँ पर s 2 इंटू होया है s के साथ, तो इस साइड जाने से डिवाइड हो जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम ही होगा
प्लस हो जाएगा इस साइड जाने पर, और 2 डिवाइड हो जाएगा 1 के साथ, तो 1/2 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे therefore the zeros are 1/2 एंड 1/2। फिर हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस 1/2 प्लस 1/2। तो नीचे होगा एलसीएम लेने के बाद नीचे 4 होगा, तो यहाँ पर 2 + 2, तो ये भी 4/4 हो जाएगा मीन्स b/a। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2, तो ये होगा 1/4, तो ये होगा c/a। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग करने वाले हैं 3 नंबर जो है 6x² - 3 - 7x। तो लिखते हैं 6x² - 3 - 7x इक्वल px। तो यहाँ पर लिखेंगे px इक्वल टू 6x² - 3 - 7x, फिर 6x² - 7x -3। अब 7x को हम लोग इस साइड ले आएंगे और -3 को हम लोग उस साइड ले जाएंगे। अब ये मिल रहा है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो 6 3 जा 18, यहाँ पर 18 हुआ, तो 2 9 जा, फिर 3 3 जा, तो यहाँ पर लिखेंगे -9 प्लस 2, तब जाके -7 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x² - 9x प्लस 2x - 3। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे जो है 3x, तो यहाँ पर 2x - 3 बचा, क्यों 3 2 जा 6 और x यहाँ पर और x यहाँ पर, तो एक x बच गया, तो 3 3 जा 9। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1, तो यहाँ पर +1, तो यहाँ पर 2x - 3, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2x - 3, फिर 3x + 1, यहाँ पर लिखेंगे therefore 2x - 3 3x + 1 are the factor of px। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2x - 3 = 0, तो यहाँ पर 2x ऐसे रहेगा, यहाँ पर 3 इस साइड जाने से प्लस में हो जाएगा, और 2 इंटू हो रहा है तो इस साइड जाने से डिवाइड हो जाएगा, जो होगा 3/2। फिर यहाँ पर लिखेंगे 3x + 1 = 0, ये भी सेम 3x ऐसे रहेगा, यहाँ पर +1 है तो इस साइड जाने से -1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3x इंटू हो रहा है तो उस साइड जाने से -1/3 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे therefore the zeros are 3/2 and -1/3। अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस 3/2 प्लस -1/3। तो नीचे एलसीएम लेने पर हमारा निकलेगा 6 और ऊपर 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, यहाँ पर प्लस यहाँ पर 2 -2, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 9 - 2/6, तो ये होगा 7/6 = -b/a। अब हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3/2 इंटू -1/3, तो 3 3 को तो काट देगा,
तो यहाँ पर -1/2 बचा, मीन्स C/A। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो है 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन देखेंगे तो कॉमन 4 है और u है, इसके बाद यहाँ पर 4 आ गया और u भी आ गया, यहाँ से भी सिर्फ यहाँ पर u बचा प्लस 4 2 जा 8, ये हो चुका है। फिर हम लोग लिखेंगे therefore 4u प्लस 2 आर दी फैक्टर ऑफ 4u² प्लस 8u। फिर हम लोग लिखेंगे 4u = 0। तो यहाँ पर 4u, u के साथ 4 इंटू हो है तो इस साइड जाने पर 4 डिवाइड हो जाएगा और 0 के साथ डिवाइड करने पर सिर्फ 0 निकलेगा। और यहाँ पर u प्लस 2 = 0, तो यहाँ पर u ऐसे रहेगा और जो प्लस 2 है वो इस साइड चला जाने पर -2 हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे therefore the zeros are 0 and -2। अब हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, मीन्स सम ऑफ जीरोस 0 प्लस -2। तो ये होगा 0 -2, तो ये -2/1, -2/1 मीन्स b/a। लेकिन b में तो -2 नहीं है, b में तो है सिर्फ 8। तो यहाँ पर -2 नहीं है ना, इसलिए जो 1 है वो a 1 है ना, तो a तो 4 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर 1 × 4 करने से 4, और जो नीचे इंटू करेंगे उसे ऊपर के साथ भी इंटू करना पड़ेगा। तो -2 है, उसके 4 के साथ इंटू करने से -8 होगा। फिर ये काटने से 2/1 ही निकलेगा। अब अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 0 से 0 × -2, तो ये 0 ही होगा और नीचे 1, तो ये C/A। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग 5 नंबर देखेंगे, जो है t² - 15। तो ये ऐसे ही लिख देंगे t² - 15, लेकिन ये कुछ ऐसे है a² - b²। a² में t² है और -b² में 15 है, लेकिन b² में 15 तब होगा जब √15² होगा। तो स्क्वायर यूट को काट दिया तब 15 होगा। ये कहीं ना कहीं ऐसे था t² - √15², स्क्वायर रूट को काट दिया तब जाके t² - 15 हुआ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे t प्लस √15, फिर t - √15, फिर लिखेंगे therefore t प्लस √15, t - √15 are the factor of t² - 15। फिर हम लोग लिखेंगे t प्लस √15 = 0, तो t = -√15 होगा। और इस पे t -√15 = 0, तो यहाँ पर होगा t जो -√15 है वो इस साइड चला जाने पर प्लस √15 हो जाएगा। तो लिखेंगे therefore the zeros are -√15 and +√15। अब हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस
बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 तो माइनस प्लस कट जाएगा तो ये से होगा 0। अब 0/1 इज इक्वल टू b/a। अब हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रूट 15 स्क्वायर और यहाँ पर माइनस लग जाएगा तो 2 रूट को काट दिया तो ये हुआ -15 और नीचे 1 -15/1 तो ये होगा c/a। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू px। तो px इज इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4। अब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 3 इंटू 4 तो 12 होगा तो यहाँ पर 2 6 जा फिर 2 3 जा फिर 3 1 जा तो यहाँ पर हम लोग -4 प्लस 3 करने से यहाँ पर -1 आएगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे जो है सिर्फ x 3x माइनस 4 होगा और यहाँ पर हम लोग 1 लेंगे +1 तो यहाँ पर 3x प्लस माइनस 4। अब हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 4 फिर x प्लस 1 तो यहाँ पर लिखेंगे therefore 3x माइनस 4 x प्लस 1 आर डी फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा +4 और जो 3 इंटू हो रहा है x के साथ वो 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 1 उस साइड चला जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे therefore the zeros are 4/3 एंड -1। फिर हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस इज इक्वल 4/3 प्लस -1। तो ये ऐसे हो जाएगा नीचे 1 आ जाएगा यहाँ पर 4 प्लस -3 फिर ये 3 नीचे जाएगा 4 -3 तो ये हो जाएगा 1/3 मीन्स b/a। फिर हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरो से 4/3 इंटू -1 तो ये ऐसे होगा -4/3 तो ये होगा c/a। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो थैंक यू एवरीवन। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।